दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी टाइम ट्रेवल के बारे में ज़रूर पढ़ा या सुना होगा। हम में से ज़्यादातर लोग इसे असंभव मानते हैं, पर कुछ लोग इसे संभव भी मानते हैं। लेकिन अगर कोई टाइम ट्रेवल को संभव मानता है तो क्यों मानता है और उसके सच होने के क्या सबूत हैं, ये सारी बातें आज हम अपनी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल इतिहास में ऐसी कई घटनाएं घट चुकी है जो टाइम ट्रेवल का सच होने का इशारा करती है। तो मैं हूं आपका दोस्त सूर्या और आप देख रहे हैं एसके स्मार्ट थिंग्स। लेट्स स्टार्ट। असल में साइंस फिक्शन मूवीज़ में टाइम ट्रेवल को बहुत ज़्यादा सिंपल दिखाया जाता है। बस किसी टाइम ट्रेवल मशीन में बैठो और फ्यूचर या पास्ट कहीं पर भी चले जाओ। लेकिन रियलिटी में टाइम ट्रेवल करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और कई साइंटिस्ट तो ये मानते भी नहीं हैं कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। और जो साइंटिस्ट टाइम ट्रेवल में बिलीव करते हैं उनका मानना है कि जो इंसान एक बार टाइम ट्रेवल में चला जाता है उसके बचने के चांसेस न के बराबर हो जाते हैं। तो क्या अभी भी आप टाइम ट्रेवल में इंटरेस्टेड हैं? दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन ये एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही E=mc², थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेस टाइम जैसे सिद्धांत याद आ जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सदियों में कभी कभी जन्म लेते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने सिद्धांतों के द्वारा फिजिक्स की दुनिया में तहलका मचा दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को चुनौती देते हुए गुरुत्वाकर्षण पर नई थ्योरी दी। अक्सर वैज्ञानिक पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के ऑसिलेशन के आधार पर थ्योरी लिखते हैं। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी कल्पनाओं में सोचते थे, फिर थ्योरी लिखते थे और उसके बाद थ्योरी के आधार पर एक्सपेरिमेंट को अंजाम देते थे। 1977 में ने सैटेलाइट में कुछ घड़ियां लगाकर छोड़ी जिनका समय पृथ्वी के घड़ी के अनुसार सेट किया गया। लेकिन अंतरिक्ष में जाकर सैटेलाइट की घड़ियों का समय पृथ्वी पर मौजूद घड़ियों से धीमा चल रहा था। हालांकि पृथ्वी की घड़ियों और सैटेलाइट में लगी घड़ियों के बीच का अंतर बहुत ही मामूली था, लेकिन कहीं ना कहीं इस एक्सपेरिमेंट ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांतों को सपोर्ट किया। जैसे कि हम सभी जानते हैं टाइम ट्रेवल्स दो तरह के होते हैं, पहला समय में आगे जाना और दूसरा समय में पीछे जाना। टाइम ट्रेवल आपकी स्पीड पर पॉसिबल है। इस यूनिवर्स की एक स्पीड लिमिट है जो 2,99,337.984 किलोमीटर प्रति घंटे है। मतलब आप इससे ज़्यादा स्पीड में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। लॉस ऑफ नेचर इसको अलाउज नहीं करता। मान लीजिए कि हम लोगों ने एक ऐसा स्पेसशिप बनाया जो लाइट के स्पीड के 99% तक के स्पीड पर ट्रेवल कर सकती है और मान लीजिए वो स्पीड लिमिट के काफ़ी क्लोज पहुंच गई, तो जानते हैं आप क्या होगा? उस स्पेसशिप के अंदर की स्पीड बाहर की दुनिया के कंपैरिजन में स्लो हो जाएगी। मान लीजिए उस स्पेसशिप में आप 10 जुलाई 2021 को बैठे और लगातार 7 दिनों तक का ट्रैवल किया। स्पेसशिप के अंदर तो सिर्फ 7 दिन पार होंगे, पर जब आप स्पेसशिप से बाहर आओगे तब 100 साल पार हो गया है। मतलब हाँ, समय में आगे जाना संभव है। अगर आप प्रकाश से भी ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सके तो जहाँ तक समय में पीछे जाने की बात है, एक ही तरीके से पॉसिबल है और वो है वार्म होल। ये एक पैसेज है जो दो जगहों और दो अलग अलग वक्तों को जोड़ती है। वार्म होल हमारे बीच ही मौजूद है, पर वो बहुत ही सूक्ष्म यानी कि छोटे लेवल पर एग्जिस्ट करती है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अगर हम किसी भी वार्म होल को कैप्चर करके मैग्नीफाई करें तो हम उसमें घुस के समय में पीछे जा सकते हैं। लेकिन आज के इस टेक्नोलॉजी में न उतनी रफ्तार वाली स्पेसशिप बनाना पॉसिबल है और ना ही वार्म होल को कैप्चर करने वाली मशीन बनाना पॉसिबल है।
पर हम ये उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं कि फ्यूचर में इससे भी बेटर टेक्नोलॉजी के मदद से ये सब पॉसिबल कर पाएँ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए सी यू सून। So then when I'm finished, I'm all about my business and